तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। एक ही क्लास हुआ है ना इसका। तो क्या देखा हम लोगों ने इसमें? कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे फैराडेज के, 3 एक्सपेरिमेंट देखे, जिससे हमें ये पता चला कि अगर कोई भी क्लोज्ड वायर्स हैं, ठीक है, उसके अक्रॉस अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, किसको चेंज करें? मैग्नेटिक फ्लक्स को। वो चेंज कैसा हो सकता है? इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है या फिर क्या इंड्यूस करता है? ईएमएफ। क्या इंड्यूस करता है? ईएमएफ। पीछे अगर उसका आपने सर्किट लगाया तो उस ईएमएफ से आप क्या बना सकते हो? करंट निकाल सकते हो। करंट आप वहाँ से निकाल के उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट मिला है, वो ये बताता है कि विदाउट टच किए हुए अगर आप कोई भी क्लोज्ड सरफेसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो वो ईएमएफ इंड्यूस करता है और उस ईएमएफ से आप करंट बना सकते हैं। सो ऑल्टरनेटली हम ये कह सकते हैं कि क्या इंड्यूस कर सकते हैं हम लोग? करंट इंड्यूस कर सकते हैं। फॉर्मूला हमने देखा कि ये जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? बी डॉट ds कहिए या फिर क्या कहिए? बी डॉट एरिया कहिए। इस एरिया से हमें फ्लक्स मिलता है और फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस। कौन सी लाइंस की बात कर रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं। चलिए यहां तक हम लोगों ने समझा। दूसरा, अगर यही फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो निकाल रहा है मैग्नेट, चाहे वो एक करंट कैरिंग वायर हो वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हो या फिर एक मैग्नेट वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हो, उसके वजह से किसी भी क्लोज्ड लूप में या फिर एरिया में फ्लक्स जनरेट हो रहा है, लेकिन वो अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं करता है। राइट? इतना तक हम लोगों ने देखा। उसके लिए चेंज जरूरी है, चाहे चेंज जैसे भी करें। आप मैग्नेट को मूव करा के करें या फिर क्लोज्ड वायर है उसको मूव करा के करें या फिर दोनों को मूव करा के करें, तो वो चेंज होकर के आपका मैग्नेटिक फ्लक्स मूव कराने के चेंज कराने की वजह से आपका ईएमएफ बनता है। अच्छा, जो प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, उसके साथ क्या रूल है? उसके साथ रूल ये था कि जो वो उसको इंड्यूस कर रहा है, जो उसको इंड्यूस कर रहा है उसको अपोज करना। ठीक है? क्योंकि जहां पे इंड्यूस होकर के करंट बन रहा है उस करंट से भी आप क्या बना सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो। अगर क्लोज्ड लूप है तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, या वायर में अगर करंट जा रहा है तो क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या करेगा? इंड्यूस करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड, जो सोर्स वाला मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस तरह से अपना चेंज करेगा कि इंड्यूस करने वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। जैसे मान लो इंड्यूस करने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो जो इंड्यूस होगा वो इस तरह से होगा कि उसको कम करने की कोशिश करेगा। अगर वो कम हो रहा है तो वो क्या करने की कोशिश करेगा? उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो हमेशा उसको क्या करना है? अपोज करना है। ठीक है? यहां तक हम लोगों ने देखा। उसके बेस पर हम लोगों ने डायरेक्शंस भी निकाले और रिलेशंस भी यूज करा था कि कैसे हम लोग ईएमएफ को कैलकुलेट करेंगे। फैराडेज का फर्स्ट लॉ भी देख लिया, सेकंड लॉ भी देख लिया, है ना। फर्स्ट लॉ तो यही बताता है कि भाई किस तरह से आप फ्लक्स चेंज करोगे तो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, सॉरी ईएमएफ बनेगा। ठीक है? और ये तब तक बनेगा जब तक आप चेंज ला रहे हो। अगर चेंज नहीं लाओगे तो ये नहीं बनेगा। अच्छा, कितना बनेगा? तो ये बताता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फाई का मतलब क्या होता है? फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपको क्या दे देगा? ईएमएफ दे देगा। अगर जिस वायर में नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा होंगे तो उतनी ही टाइम्स आपका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आपको n से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। चलिए यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया। लेकिन हमें क्या लगता है, ये जो हमने मैग्नेट को यहां पे रखा और मैग्नेट को सिर्फ मूव करा रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। राइट? यही मिल रहा है ना? क्या फ्री में मिल रहा है? आपने सिर्फ एक मैग्नेट रखा था, कुछ नहीं किया। करंट तो चलो बाद में एक और तरीका हमने देखा कि करंट भी दे करके हम क्या बना सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। वो उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा करके दूसरे वाले में इलेक्ट्रिसिटी बना देंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बदले क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां तो चलो कि कुछ तो आप दे रहे हो तभी आपको कुछ मिल रहा है। लेकिन मैग्नेट को क्या है? मैग्नेट तो सिंपली आप एक परमानेंट मैग्नेट आपने रख दिया, उसको मूव कराया, उसके वजह से आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये एनर्जी जो है वो फ्री में मिल रहा है? इधर तो आपको कोई एनर्जी नहीं दिया, या दिया कोई एनर्जी, लेकिन उधर आपको एनर्जी मिल रहा है। लेकिन आप
फर्स्ट 11th में पढ़े हो, 9th 10th में पढ़ते आ रहे हो एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब टोटल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। ना ही तो आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो। एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और एक और चीज पढ़ा होगा, आउटपुट तभी मिलेगा जब आप इनपुट दिए होगे, जब तक इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। और एफिशिएंसी ऑफ दैट मशीन भी ऐसे ही निकलता है, एनर्जी आउटपुट डिवाइड बाय एनर्जी इनपुट। और जनरली क्या देखोगे आप, इनपुट क्या होता है आउटपुट से हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। इनपुट आप 100 दोगे तो आउटपुट आपको 80 मिलेगा, 70 मिलेगा, 60 मिलेगा, 50 मिलेगा, 30 मिलेगा, 20 मिलेगा, 10 मिलेगा, 90, 95, मतलब एक रेंज होता है, डिपेंड करता है आप किस मशीन की बात कर रहे हो। आप उसकी अपनी अपनी क्या होती है, वो कन्वर्ट करने की एबिलिटी होती है कि जितना आपने इनपुट दिया उसको कितना आउटपुट में वो कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर आइडियल देखें तो आउटपुट विल बी इक्वल टू इनपुट। अदरवाइज अगर आप रियलिटी की बात करें तो आउटपुट हमेशा क्या होता है, इनपुट से कम होता है। और बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं वो किसी और फॉर्म में चला जाता है, खत्म हो जाता है। ये सब चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा और जब हायर स्टडीज में जाते हैं ना, हायर स्टडीज में जाते हैं तब ये चीज समझ में आता है कुछ चीजें। बट सेकंड बुक में थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज 11th में थोड़ा बहुत डिस्कस होता है जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में भी क्या होता है, थर्मल के 2 लॉ होते हैं, 3 लॉ बेसिकली होते हैं, लेकिन 2 लॉ को हम लोग स्टडी करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो डिस्कस करता है वो इसी एनर्जी के बारे में डिस्कस करता है, एनर्जी इनपुट कितना दे रहे हो और एनर्जी आउटपुट आपको कितना मिल रहा है। और एफिशिएंसी जब निकालना होता है तो आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी, एंड इट इज ऑलवेज लेस देन 100% कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, आइडियल केस में अगर कहीं भी ले लिया कि चलो 100 का 100 कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो वो बेस्ड ऑन लाइक एनर्जी सारे के सारे बराबर होते हैं, सबको इक्विवेलेंट मानते हैं, ठीक है। चाहे लाइट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, अलग अलग फॉर्म है एनर्जी के, ठीक है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग सारे को बराबर मानते हैं, ओके। वो ये बताता है कि किस जितना भी आप एनर्जी इनपुट दोगे तो आउटपुट आपका बनेगा। लेकिन सेकंड लॉ उसका एक लेवल हाई है। सेकंड लॉ ये बताता है कि फर्स्ट लॉ मेरे सामने कुछ नहीं है, सेकंड लॉ ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया और कुछ भी हो गया। एक होता है ना, लोग अपनी जबान से कुछ भी डायलॉग बोल दिया और हो गया। सेकंड लॉ रियलिटी पर काम करता है, सेकंड लॉ रियलिटी पे काम करता है। रियलिटी का मतलब ये है कि क्या दोगे क्या बनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया और कुछ भी बन गया, ऐसा नहीं होता है, रियलिटी पर डिपेंड करता है। जस्ट अ सेकंड, हेलो हेलो, किस पर बात करता है, रियलिटी पर बात करता है, मतलब क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। वहां पर एक और टर्म आता है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जो ये बताता है कि दुनिया में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, किसका पॉसिबिलिटी है, किसका पॉसिबिलिटी नहीं है। फर्स्ट लॉ कुछ नहीं बताता, फर्स्ट लॉ बताता है कि बस कुछ भी दो और कुछ भी निकल जाएगा। जैसे बोल रहे हैं ना, आलू दो और दूसरे सबसे सोना निकलेगा, राइट, तो वो फर्स्ट लॉ हो गया। लेकिन सेकंड लॉ बताता है कि नहीं भाई, आलू से कुछ नहीं वाला, आलू से क्या होता है, आलू के टुकड़े निकलेंगे, बस ज्यादा से ज्यादा उसका सब्जी बना सकते हो आप, और कुछ नहीं होने वाला। तो सेकंड लॉ रियलिटी की बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, जितनी इंजन काम चल रही है ना, बाइक की इंजन हो, 4 व्हीलर की इंजन हो, इसमें क्या होता है, फ्यूल देते हो, फ्यूल की अपनी जब वो बर्न होता है तो एनर्जी जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है। फिर उस हीट को आप क्या करते हो, रोटेशनल पावर में कन्वर्ट करते हो, जिससे आपकी बाइक, आपकी 4 व्हीलर जो भी है, 3 व्हीलर, वो आगे बढ़ता है। तो जितना एनर्जी आपने फ्यूल के टर्म में दिया है और फाइनली आप रोटेशनल एनर्जी की बात करोगे तो मुश्किल से 30% कन्वर्ट होता है। 70% कहाँ जा रहा है, लॉस हो रहा है, 70% लॉस हो जाता है वहां पर। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज मशीन्स, ठीक है। लेकिन अगर वही मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहोगे तो वो और ज़्यादा कन्वर्ट हो सकता है, वो 99 तक कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो कब कहाँ ज़्यादा और कब कहाँ कम, वो सारी चीज़ें हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सेकेंड लॉ बेसिकली बताता है। एनीवे, उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, वापस हम यहीं पे आते हैं। हम फर्स्ट लॉ की बात कर रहे थे कि कितना एनर्जी देंगे और कितना एनर्जी आपको मिलेगा, ये फर्स्ट लॉ कहता है। और आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट जो होता है वो हमें क्या देता है, एफिशिएंसी देता है। तो अब जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारे पास आउटपुट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनपुट क्या है, हमारे पास सिर्फ एक बार है, मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं तो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो चलो ठीक है, वहां तो दे दिया। अगर हम सिर्फ परमानेंट मैग्नेट, तो क्या है, बगैर इनपुट दिए हुए हमें आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग वायोलेट कर रहे हैं ना,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट कर रहे हैं, बगैर इनपुट दिए हुए आउटपुट मिल रहा है, अरे बल्ले बल्ले है फिर तो, है ना, बगैर कुछ दिए हुए। लेकिन कैसा कभी ऐसा पॉसिबल है? नहीं ऐसा पॉसिबल। तो यहां आखिर क्या दे रहे होंगे? तो एक्चुअल में किसी ने पहले ध्यान नहीं दिया। तो यहां पर हम क्या दे रहे हैं? यहां पर मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। हमें मैग्नेट को क्या करना पड़ता है? आगे पीछे मूव कराना होता है। वो तो हवा से तो नहीं होगा, हवा एक बार कर देगा, फिर उसके बाद वो शायद वहीं रुक जाए, फिर वापस आए, कहीं रुक जाए। तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको एक फ्रीक्वेंसी के साथ उसको हमें आगे पीछे मूव कराना पड़ता। तो मूव कराने के लिए तो एनर्जी लगेगी ना, ऐसे तो नहीं होगा। तो वो एक मैकेनिकल एनर्जी आप दे रहे हो और आउटपुट क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ भी फॉलो होता है एंड ऑफ कोर्स होता है। जितना भी आप एनर्जी दोगे परमानेंट मैग्नेट को मूव कराने के लिए, या फिर परमानेंट मैग्नेट को अगर फिक्स कर दिया तो इस वाले को मूव कराना होगा, किसी को तो मूव कराना होगा, चेंज कराना है तो ठीक है। अगर दोनों को फिक्स कर दोगे तो आपको पता है कि देयर विल बी नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स तो रहेगा लेकिन चेंज नहीं रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के लिए इसको क्या करता है? या तो मैग्नेट को मूव कराओ या तो लूप को मूव कराओ। तो उस मूव कराने के लिए आपको एक मैकेनिकल एनर्जी इनपुट देना होता है और आउटपुट एनर्जी आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, आगे हम लोग वही एनर्जी कंजर्वेशन पे करेंगे। बट एनीवे अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट लॉ देखा। फर्स्ट लॉ ये बताया कि हमने क्या करना है? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा करके क्या निकालना है? ईएमएफ बनाना है। कितना बनेगा? ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बनेगा। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, उसके वायर के लूप ज्यादा है तो उतने टाइम से क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसके बेस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा था, है ना। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, है ना। ये क्वेश्चन हो गया था। एक और क्वेश्चन करना है, ये वाला। क्या ये क्वेश्चन जरा सा देखिए, ये वाला आप नोट कर सकते हैं। जैसा नोट कर लीजिए क्वेश्चन अपने नोटबुक में और फटाफट निकाल के बताइए। फॉर्मूला बेस्ड है ये भी। थोड़ा सा कट रहा है। क्या है? द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेराइंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। फाई दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ टाइम, 5t क्यूब, 4t स्क्वायर, 2t माइनस 5। सो कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5 ओम। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ईएमएफ निकालना होगा। कैसे निकालेंगे बताओ? निकाल के किससे किससे हो पाएगा? फटाफट कर लो, जो पढ़ा है अच्छे से देखा है तो कर सकते हो। मिथलेश नहीं है आज। निकला किसी से या निकल पाएगा? क्वेश्चन लिख रहे हो? चलो लिख लो। मैंने कब मना किया? कैसे होएगा नितिन? लिख लिया अंशिता? सोचो कैसे निकलेगा ईएमएफ। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। आपके सामने है आंसर, जो कर सकते हो तो कर सकते हो। ईएमएफ का कितना, कौन सा फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? पहले क्या निकलता है? पहले ईएमएफ निकलता है कि पहले करंट निकलता है? पहले ईएमएफ बनता है। क्या बनता है? ईएमएफ। ईएमएफ सोर्स ऑफ करंट होता है ना। फिर उसको एक सर्किट से जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपको? करंट मिलेगा। सर्किट का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था ईएमएफ का, क्या पढ़ा ईएमएफ का फॉर्मूला?
माइनस डी फाइव बाई डी टी। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई फाइव ऑलरेडी दिया हुआ है टाइम के टर्म में, आपको क्या करना है, एक बार उसको, हो गया। तो कितना आ जाएगा, EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। सो डी बाई डी टी ऑफ कितना 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। अचानक से आप लोग समझने लग गए कि यहां पर कहां से आ गया ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो फिजिक्स का भाई है ये, साथ साथ चलता है। माइनस 5t क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 1 से कम हो जाएगा, 15t स्क्वायर, इधर 8t प्लस 2 और 0। तुम्हें आता है साक्षी डिफरेंशिएशन? चलो गुड, वेरी गुड। ये EMF आ गया, लेकिन कब निकालना है आपको, किस वक्त, टाइम दिया हुआ है, EMF कितने सेकंड पे निकालना है। अब टाइम का वैल्यू इतना पुट कर दो, EMF कितना पे है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2। तो EMF माइनस माइनस में आएगा, 2 दूना 4, 15 चुका 60, 8 दूना 16 प्लस 2 कितना आ रहा है 78, माइनस 78 क्या, वोल्ट। EMF है ना, वोल्ट। लेकिन निकालना है फाइनली क्या, करंट, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। नाउ EMF कितना है, 78 वोल्ट लिखेंगे। नेगेटिव इसलिए है कि वो इंड्यूस है ना। तो अब EMF इतना है, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। तो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, वीर। सो I इज इक्वल टू कितना, EMF बाई R। 78 बाई कितना 5, कितना आ रहा है 1 2 28 25 इतना एम्पियर। हो गया, इजी है ना, कुछ भी नहीं था इसमें, हमसे था, हो गया। समझ आया। अगर इसमें टर्न्स बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसी हिसाब से आपका ज्यादा हो जाएगा। अभी तो सिंगल कॉइल की बात कर रहा है ये, बोलो। वो इंड्यूस हो गया ना, तो इंड्यूस्ड इसीलिए नेगेटिव है। जहां पे अगर कहेगा कि नहीं अब बताओ A टू B, B टू A, तो फिर वहां पर नेगेटिव का इफेक्ट पड़ेगा, राइट। फाइनल आंसर यहां तक लिख करके छोड़ सकते हो, अब करंट बता सकते हो इतना, ठीक है। इंड्यूस है इसीलिए नेगेटिव में। देन समझ में आ गया। ये दोनों तरह के न्यूमेरिकल आप यूज कर सकते हो, एक फ्लक्स वाला और एक फ्लक्स के डिफरेंशिएट करके जब EMF निकालते हो आप। देन चलें आगे। अब अनस क्या हुआ, नींद आ रही है, लिख लिया। ये लो, तुम सो रहे हो यार, क्लास आगे निकल गई। अरे तुम क्वेश्चन लिख करके सो रहे हो अभी, क्या हो गया, किसने धोखा दे दिया भाई। आता है डिफरेंशिएशन? तो तुम्हें तो फटाफट करके निकाल देना चाहिए था इसको। चलें आगे करें, कर लोगे, पुट करके निकाल लोगे। हाँ, टाइम का वैल्यू पुट करके निकालो, EMF आ जाएगा, फिर रेजिस्टेंस पता है, करंट निकल जाएगा। सो आगे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लेंजेस लॉ में वो डिस्कस किया जाता है एनर्जी कंजर्वेशन का, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस करा। यहाँ पे जो है बेसिकली क्या हो रहा है आपका, ये जो पोलैरिटी का मतलब प्लस और माइनस कैसे होगा, तो वो किसके बेस पर होता है, वो चेंजेस के बेस पर होता है, ठीक है। और एनर्जी कंजर्वेशन पे रहेगा इसमें कि पहले पोलैरिटी की बात कर लेते हैं। चलो, पोलैरिटी तो हमने देख लिया है कि जो इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, इंड्यूस करने वाले को अपोज करेगा, उस तरह से उसके अंदर करंट बनने वाला है, ओके। और भी देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या है। जैसे एक मान लो, एक तुम लोगों के सामने मैं करने वाला हूँ, ये उसी चीज को दर्शाता है कि लाइक जो प्रोड्यूस हो रहा है या इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस करने वाले को क्या करने वाला है, अपोज करने वाला है। तो एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है, मान लीजिए
ये एक क्लोज्ड लूप है आपका, इसमें आपको करंट मिलने वाला है, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, इस तरह से पूरा ये बना देता हूँ। ये एक डंडा है, पहले ये डंडा कहाँ था, यहाँ था, इसको मूव करा करके हम यहाँ लेकर के आ गए। इस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। लेट्स सी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अंदर की तरफ, ठीक है। पहले ये जो डंडा था पहले यहाँ पे था, ठीक है। ये डंडा कहाँ था, यहाँ था, और ये एक पूरा मेटालिक बने हुए है। तो जब इसके अंदर एरिया कितना हो जाएगा, टोटल पूरा इतना एरिया रहेगा, ठीक है। एंड यू कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स। कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए कर देते हैं। अभी हमारा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। एरिया का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अगर उस सरफेस का लेंगे तो अंदर, इस सरफेस का लेंगे तो बाहर। कितना डिग्री पे, 0 या फिर 180, उसका वैल्यू होगा 1 या फिर -1। कॉस थीटा होता है ना, बी ए कॉस थीटा। तो 0 या फिर 180 लोगे तो सिंपली कितना हो जाएगा, b इंटू ए हो जाएगा। अच्छा, एरिया भी हम कैसे निकाल सकते हैं, ये लेंथ इंटू क्या हो जाएगा, विड्थ, राइट। ये b है मान लो, इसका ये b मान लिया हमने, और दिस इज इट्स लेंथ। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम धीरे धीरे मूव कराते कराते यहां लेकर के आ रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग, क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। बी तो फिक्स है, एरिया आपका चेंज हो रहा है, जिसका मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। हेलो, हाँ भेज दिए थे 30 में, हाँ पता नहीं, हम तो बोल दिए थे उसको, या तो निकल, पता नहीं क्या है उसके दिमाग में, बात करो, पता नहीं। हाँ, तो आपका एरिया चेंज हो, एरिया चेंज होने का मतलब क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। फ्लक्स चेंज होगा, उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से आपको इस सर्किट में क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। इस सर्किट में करंट इंड्यूस होगा, राइट। अब करंट इंड्यूस होगा, और जैसे ही सर्किट में करंट इंड्यूस होगा तो वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हमें पता है किसी भी वायर में अगर करंट जाता है तो क्या बनाता है अपने आसपास, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि जो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, जो प्रेजेंस मैग्नेटिक फील्ड है, अगर प्रेजेंट वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसको डिक्रीज करने के लिए बनाएगा, और प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा, उसको इंक्रीज करेगा। अभी देखिए, शुरू में ये यहां से लेकर के यहां तक था, तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर था, और जैसे जैसे इसको अंदर लेते जा रहे हैं, एरिया कम होते जा रहा है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, जो प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस एरिया, बिकॉज एरिया ही आपका कम होते जा रहा है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होते जा रहा है। तो अब जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, किसके वजह से, करंट के वजह से, वो क्या करने की कोशिश करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा, कि ज्यादा करने की कोशिश करेगा, ज्यादा करने की कोशिश करेगा ना। प्रेजेंट वाला कम हो रहा है तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, उसको ज्यादा करने की कोशिश करेगा। उसको उल्टा करना है ना, हमेशा अपोज करना है। अच्छा, ज्यादा कैसे करेगा, ऑलरेडी किधर के तरफ है, अंदर की तरफ, तो जो बनाने वाला क्या होगा, अंदर की तरफ की उल्टा तरफ, इंक्रीज करना है ना, तो सेम डायरेक्शन में बनाएगा। नहीं आया कॉन्सेप्ट समझ में, वापस से रिपीट करता हूं मैं। देखो, इस पूरे डायरेक्शन, पूरे एरिया में प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड जो वो अंदर की तरफ है। हमने ये वाला एरिया लिया पूरा, इस एरिया के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस एरिया को हम कम करा रहे हैं, इस वाले डंडे को अंदर की तरफ मूव करा के, एरिया कम होते जा रहा है, तो जो एसोसिएट मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर, जो कि अंदर की तरफ है, वो कम हो रहा है ना। अच्छा, वो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, फ्लक्स भी कम हो रहा है एरिया की वजह से, तो इस वाले क्लोज्ड सर्किट में भी एक करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब करंट बनेगा तो वो करंट भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, है ना। किसी में भी वायर में अगर करंट जाता है तो वो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका एक ही काम है, सामने वाले का अपोज करना। सामने वाला बढ़ रहा है तो उसको कम करना, सामने वाला कम हो रहा है तो उसको बढ़ाना। सामने वाला जो ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर की तरफ है, और जैसे जैसे इसका एरिया कम करते जा रहे हैं वो कम होते जा रहा है, क्योंकि एरिया एसोसिएटेड कम होते जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, उस लूप में कम होते चला जाएगा। तो ये जो बनाएगा उसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या होगा, सेम डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। अब सेम डायरेक्शन का मतलब क्या, कि इसमें करंट इस तरह से फ्लो होगा, इस वाले सर्किट में
ये जो अब इतना छोटा हो गया है, इसमें करंट इस तरह से बनेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ये किधर बनाएगा, अंदर की तरफ बनाएगा। क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। तो इस वाले सर्किट में करंट का डायरेक्शन क्या होगा जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगा, निकाल सकते हो? कैसे निकालते हैं हम लोग? राइट हैंड कर्ल रूल से करते हैं। थंब का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का होता है, और अंदर घुमाते हैं जहां पर भी निकालना होगा। तो नीचे से ही करते हैं, इस वाले वायर से करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा, जब करंट इधर जाएगा तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुमाते हैं, अंदर बनेगा। तो किधर बनेगा करंट, इधर बनेगा। और अगर करंट इधर जाता है तो कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा, तो ये बाहर निकालेगा। तो इसका मतलब करंट कैसे फ्लो होगा, इसमें इस तरह से फ्लो होगा। बात आया समझ में? करंट इस तरह से। अगर इसी को दूर लेके जाओगे तब क्या होगा बताओ? तब मैग्नेटिक फील्ड, प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसको कम करना है, तो कम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, उसके उल्टा बनाएगा। उल्टा बनाने के लिए करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसी को ये लेंजेस अपने लॉ के हिसाब से बता रहा है कि कैसे पोलैरिटी चेंज होगा। अब समझो दूसरी बात, इसमें हम मूव किसको करा रहे हैं, ये वाले डंडे को करा रहे हैं। जो पहले यहां पर था, यहां से कहां चला गया, यहां आ गया, अभी बीच में कहीं पर यहां पर है। ये तो पूरा का पूरा सर्किट है। ये एक हमने लूप रखा जिसको हम आगे पीछे कर रहे हैं। हम ये समझ सकते हैं कि इसके वजह से इस वाले पूरे सर्किट में क्या मिल रहा है, आपको करंट मिल रहा है। और ये आपका एक ईएमएफ के सोर्स की तरह काम करता है। ईएमएफ का सोर्स कैसा होता है, आपने पहले ही देखा कैसा होता है, बैटरी होता है। एक प्लस वाला होता है और एक क्या होता है, माइनस। और जैसे ही आपको एक एक्सटर्नल वायर से आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो प्लस से करंट निकलता है और माइनस में करंट जाता है। तो ये जो डंडा है आपका, ये डंडा एक बैटरी के जैसे काम करना स्टार्ट कर देता है। इसके भी अब क्या होंगे, एक पोल होंगे, दो पोल होंगे, एक प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला होगा। अब देखो, अगर करंट आपका ऐसे जा रहा था तो इसका मतलब ये वाला ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला क्या होगा, माइनस, तभी तो करंट ऐसा बनेगा। मतलब इधर वाला पॉजिटिव पोलैरिटी और इधर वाला नेगेटिव पोलैरिटी। अगर दूर लेके जा रहे हो तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, तो ये प्लस हो जाता है और ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो पोलैरिटी का मतलब समझ रहे हो? जब एक पार्ट इसका एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह काम करेगा तो उसका अपना क्या होता है, पोल्स होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। वैसा दिखेगा नहीं, आपको क्या करना है, वो भी इंड्यूस करना है अपने माइंड में, इमेजिन करना है, ऐसे सोचना। ऐसा होता नहीं कि अपने आप पोल बन गया वहां पे ऐसे करके, कुछ भूत वाली कहानी नहीं हो रही। बट आपको क्या करना है, परसीव करना है, इसको समझना है कि ये एक बैटरी के जैसे काम करता है। तो जिधर से करंट निकल रहा होगा वो पॉजिटिव पोल होगा और जिधर करंट जा रहा होगा वो नेगेटिव पोल होगा। तो वही उसी की बात कर रहा है, पोलैरिटी। द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। मतलब जिस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये चेंज हो रहा था, इसके अंदर जो बन रहा था या फिर ये ईएमएफ बना रहा था, वो इस तरह से पोलैरिटी करेगा कि उसको वो अपोज कर सके। जैसे आपने देखा, नजदीक ला रहे थे तो पोलैरिटी ऊपर वाला प्लस बन गया, नीचे वाला माइनस बन गया और करंट ऐसे बना दिया। और जब दूर लेके जा रहे थे तो करंट का डायरेक्शन इधर कर दिया बाय चेंजिंग इट्स पोलैरिटी। तो ये जो अपना पोलैरिटी चेंज किसके बेस पर करेगा, इंड्यूस करने वाले के, वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो वो वाला सेंटेंस लिखे जरा सा। हाँ हाँ, उसी को एक्सप्लेन किया। और भी एक दो पॉइंट इस पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा और भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो लेंजेज लॉ इसी डायरेक्शन की बात कर रहा है, जो इंड्यूस हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नीचे वाला मैग्नेट के मोशन के बेस पर है। वो मैग्नेट के मोशन की वजह से अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो वो इस तरह से होगा कि उसके मोशन को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। नज़दीक आ रहा है तो नज़दीक आने नहीं देगा, दूर जा रहा है तो फिर उसको जाने नहीं देगा। ये भी देखा था हमने लास्ट क्लास में।
ट्राई करो, क्या कर रहे हो? हाँ, हो गया? नो सर, यस सर। क्या कुछ पूछ रहे थे अक्षत? चलिए, बिल्कुल उसी के बारे में है। यहाँ तक नोट करो, एक और दिखाएंगे, या फिर जहाँ तक नोट कर लिया जस्ट स्टॉप। इसको एक दिखाने के लिए एक और एग्जांपल है हमारे पास। तो देखो, अगर मैग्नेट को मूव करा के हम लोग जैसे कर रहे थे, है ना, ये एक सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है, इसके सामने हम एक मैग्नेट लेकर के आए। अगर सिंपली मैग्नेट को रखे हुए हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस अभी कैसे बनेंगी? एक ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके निकलेगा, राइट। इसके अंदर से कितने जा रहे हैं? 2 2 4 जा रहे हैं। अगर रुका हुआ है तो इसके अंदर कोई करंट नहीं बनेगा। और जैसे ही इसको मूव कराए, चाहे दूर की तरफ, चाहे फिर उसके नज़दीक की तरफ, तो क्या होगा? उसके अंदर चेंजेज होंगे। जैसे ही चेंज होगा तो इस सर्किट में क्या मिलेगा आपको? करंट मिलेगा। लेकिन जैसे ही सर्किट में करंट मिलेगा, वो भी क्या बनाना स्टार्ट कर देता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो एक नॉर्थ पोल बनेगा और एक साउथ पोल बनेगा। वो इस तरह से करेगा कि सामने वाले को क्या करना है? अपोज करना है। जैसे मान लो अभी यहाँ पर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल नजदीक लेकर के आ रहे हैं, तो इसको नजदीक आने नहीं देगा। नजदीक नहीं आने देगा, उसके लिए ये क्या बनाएगा? नॉर्थ पोल बनाएगा। और हमें पता है जब ये नॉर्थ पोल बनता है तो उसके अंदर कौन से डायरेक्शन में करंट होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। सो अगर इस तरह का लूप होता है तो हम लोग राइट हैंड कर्ल रूल यूज करके कर सकते हैं, और अगर क्लोज्ड लूप होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एन और साउथ कर सकते हैं। अक्षत, बिहेव योरसेल्फ। अब देखो, अगर हम मैग्नेट को दूर लेकर के जाते हैं, मैग्नेट को दूर लेकर के जाते हैं, तो अगेन इसको जाने नहीं देगा। नहीं जाने के लिए अगर ये नॉर्थ पोल है तो इधर क्या बनाएगा? साउथ पोल उसको अट्रैक्ट करेगा। तो साउथ पोल बनने के लिए इसके अंदर क्या करंट का डायरेक्शन होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो इस तरह से ये इंड्यूस और जो प्राइमरी वाला है उसके बीच का ये रिलेशंस होता है। तो ये डायग्राम भी इसके साथ बनाना है। हो गया? डन? चलें आगे। अच्छा,
चलो ये हो गया आपका लेंजेस लॉ। ओके डन, अरे करो फटाफट। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक इनपुट एनर्जी देते हैं और आउटपुट एनर्जी मिलता है। इनपुट एनर्जी इज अगर रियलिटी में देखें इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट एनर्जी, बट आइडियल केस में क्या मान के चलते हैं कि दोनों का दोनों बराबर है आपका। तो यहाँ पर इन आर केस जो इनपुट एनर्जी है वो हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, उसको मूव करा के, और आउटपुट एनर्जी हमारा क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों एनर्जी कंजर्वेशन के बेस पे हम इसको कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट इज दिस अपोजिशन अगेंस्ट विच वी परफॉर्म मैकेनिकल वर्क, ठीक है, इन काउजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपका लेंजेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो लेंजेस लॉ ने दो लॉ दिए, एक किसके लिए दिया था, इंड्यूस्ड के लिए, के जिसकी वजह से ये हो रहा है उसको क्या करता है, ये अपोज करता है। नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनाएगा, नॉर्थ दूर जाएगा तो क्या बनाएगा, वो साउथ बनाएगा। उसी तरह साउथ नजदीक आएगा तो साउथ बनाएगा, साउथ दूर जाएगा तो क्या बनाएगा, नॉर्थ बनाएगा। ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मतलब यहां पर भी हमारा सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। एक मैकेनिकल एनर्जी हम लोग मूव करा करके दे रहे हैं, तो दूसरा हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, बस इसमें इतना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, उसमें आपको देना है कि अब यहां पे मैं देखूंगा कि कितना आपने समझा है। कोई दिक्कत यहां तक कॉन्सेप्ट में? तो मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं हम, एक इक्विपमेंट को मूव कराने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देते हैं। अगर उसको मूव नहीं कराएंगे तो फिर वो कुछ भी नहीं बनेगा दूसरी साइड। अभी तक किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो लेट्स डिस्कस इट, तभी वो क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। कोई भी तरह का अगर वापस से आप चाहते हो कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो बताओ, उसी के हिसाब से हम आगे मूव करेंगे। सो प्रोबेबली सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो इंड्यूस्ड है वो किसका इफेक्ट है, इनपुट वाले का इफेक्ट है। जो शुरू में आप करा रहे हो उसका इफेक्ट है। उसमें जो भी हो रहा है इंड्यूस वाला क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इनपुट वाले का बढ़ रहा है तो जो आउटपुट मिलेगा वो उसको क्या करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ऐसे वैसे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहेगा ना। टोटल में से अगर कोई एक बढ़ रहा है तो दूसरे को क्या होना होगा, कम होना होगा। अगर दोनों ही बढ़ता रह गया तब तो हो जाएगा, फिर एंट्रोपी की ऐसी की तैसी कर देंगे फिर ये, है ना। वो चीज पॉसिबल भी नहीं है। एंट्रोपी पॉसिबिलिटी बताता है। एंट्रोपी का नाम सुना है वैसे आप लोगों ने?
है, केमिस्ट्री में भी कहीं बताया गया होगा थोड़ा बहुत, बट फिजिक्स में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं फर्स्ट बुक में 11th में। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो वहाँ तो खैर पढ़ना ही पड़ेगा, वहाँ कैलकुलेट भी करना पड़ता है। एंट्रोपी क्या बताता है? रैंडमनेस। रैंडमनेस से क्या पता चलता है? रैंडमनेस से क्या पता चलता है कि अगला जो स्टेप होने वाला है हमारा, हमारे सिस्टम का, हमारे कम्युनिटी का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे कंट्री का, हमारे किसका कह सकते हो आप, हमारे दुनिया का, वो सारा का सारा एंट्रोपी से पता चलता है। एंट्रोपी वन वे डायरेक्शन बताता है, ठीक है, वन वे डायरेक्शन बताता है कि एक्चुअली आगे क्या होने वाला है। जैसे टाइम आपको लग रहा है ना, टाइम हमेशा क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो एंट्रोपी। टाइम कभी उल्टा हो सकता है, उसी तरह एंट्रोपी हमेशा क्या होगा, आगे बढ़ेगा। एंड एंट्रोपी का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। जीरो आइडियल केस में होता है, जो आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो कि मतलब बैलेंस में है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। सो दुनिया का हर चीज, उसका रैंडमनेस धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी बताता है कि आगे क्या होगा। ठीक है, डांस कर लो तुम, अच्छा रहेगा। अरे क्या कर रहे हो? चलो ये क्वेश्चन करते हैं। तीन केस हैं, आपको बताने हैं। सबसे पहले वाले केस में बताओ कि करंट का डायरेक्शन जो इंड्यूस होगा वो किधर होगा, ए बी सी डी की तरफ या ए डी सी बी की तरफ। सबसे पहले के बारे में बताओ। अगर चाहो तो जस्ट टेक 2-3 मिनट्स एंड रीड द क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन आप समझ गए होगे। ये वाला एक लूप है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में अंदर लेकर के जा रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उस क्लोज लूप में करंट बनेगा। करंट किस तरह से बनेगा पता ही है आपको कैसे बनेगा, अब तो मैं बार बार क्या बोलूं, डायरेक्शन बताना है आपको, ए डी सी बी या ए बी सी डी, ए डी सी बी। ये देखो आधा आधा आंसर आ रहा है सबका। अक्षत यही हो ना, हाँ यही रहना है। बताओ मंजोत, कैसे भी बताना है आपको, कैसे होने वाला सबसे पहले वाले केस का। कौन अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकता है, सबसे पहले उसको वो बताएगा। चैतन्य हो जाएगा, चलो बताओ। आधा अधूरा से काम नहीं चलेगा, हैं? 1.5 घंटा उस दिन दिया है, आज भी एक ही 2-3 कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और आज भी आधा क्लास उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तो आई थिंक पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा क्यों, ट्राई करो, हो जाएगा। अक्षत क्या इससे अगर एडीसी भी है तो लेफ्ट तो चलेगा ही नहीं हाथ यहां पर। कार्तिक बताओ। ABCD, तुम नहीं बदलोगे अपना आंसर? अच्छा ABCD बताओ क्यों? हाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। ये आंसर नहीं हुआ अभी, आधा तो वहां तक तो तुम सही जा रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, उसके बाद क्या हुआ? हाँ क्यों करंट की डायरेक्शन उस साइड रहेगा? कैसा मतलब हो क्या रहा है कि उसको अपोज करना, पहले ये तो बताओ हो क्या रहा है। लेंजेस लो तो इस होने को बोलेंगे, हो क्या रहा है वो तो बताओ। किसी की शादी हो रही ये ठीक है, लेकिन पक क्या रहा है खाने में वो तो बताओगे। बस नहीं सर शादी हो रही है बस, करंट चेंज हो रहा है। करंट तो बनना है, किधर बनना है वो बताना है, चेंज होने की बात नहीं है यहाँ पे। साक्षी आ रहा है कुछ समझ में? ट्राई करो, अभी अभी हमने इतना डिस्कस करा है अभी, हैं? चलो साथ साथ रहो हमारे। देखो हमारा लूप क्या है, ये वाला लूप है, लूप ये फिक्स है हमारा, ठीक है। लूप का एरिया फिक्स है यहाँ पर,
एरिया इज नॉट वेराइंग। पिछले वाला केस जो हमने डिस्कस करा था उसमें एरिया वेरी कर रहा था। चैतन्य इधर सुनो, अब मजा मत करो, तुम लोग दोनों मजा लेने में रह जाते हो। हम सोचे तुम लोग आंसर बताओगे, तुम लोग ऐसे ही में रह गए। कभी बेंच को डांस करा रहे हो, कभी खुद डांस कर रहे हो, कभी इसका हाथ डांस कर रहा है? तो इट्स नॉट दैट मच ऑफ टफ, क्योंकि सारी बेसिक चीजें हम लोगों ने डिस्कस करा। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो हाँ सर ये तो पता था ऐसे होगा। तो लुक, एरिया इज फिक्स, राइट? अभी क्या हो रहा है इसका, सम ऑफ द पार्ट इज आउटसाइड एंड सम ऑफ द पार्ट इज इनसाइड एंड वी आर ट्राइंग टू एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये पूरे लूप को लेकर के हम कहां जा रहे हैं, अंदर में जा रहे हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी किधर है, अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ है। और जैसे जैसे ये अंदर की तरफ आएगा, इस लूप से जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बढ़ेगा कि कम होगा, पहले ये बता दो। बढ़ेगा कि कम होगा, बताओ अंशिता, क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? जैसे जैसे एरिया अंदर जा रहा है, तो पहले क्या था, थोड़ा सा एरिया अंदर था, इतना सा एरिया था। अब क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ वो भी क्या हो जाएगा, एरिया एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगा। किधर बढ़ रहा है, अंदर की तरफ ना, अंदर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अब जो इसके अंदर करंट होगा वो क्या करने की कोशिश करेगा, उसको अपोज करेगा। जो बढ़ रहा है तो उसको कम करना है, तो कम करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो किधर बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, बाहर बनाएगा। बाहर मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना चाहिए कि साउथ पोल बनना चाहिए? बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है तो नॉर्थ पोल की साउथ पोल, नॉर्थ पोल ना, नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है, साउथ पोल में अंदर जाता है। तो नॉर्थ पोल के लिए इस वाले में अगर नॉर्थ पोल बनना है तो कैसे जाएगा, ABCD। आया कुछ समझ में? पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर लिखो तुम लोग सोच के। अब बाकी दूसरा तीसरा का आंसर नहीं लिखना है, चलो पहले बता दो मेरे को इसमें क्या होगा, दूसरे वाले में क्या होगा, सोच के बताओ। बाहर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। किधर कम हो रहा है, कम किधर हो रहा है, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? अंदर की तरफ कम हो रहा है। तो नया जो बनाएगा वो किधर बनाएगा, अंदर की तरफ बनाएगा। तो अंदर की तरफ बनाएगा तो नॉर्थ पोल की साउथ पोल, साउथ पोल। साउथ पोल के लिए क्या, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज का मतलब क्या, ACB। इसमें बताओ हैं, बाहर जा रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। किधर की तरफ कम हो रहा है, अंदर की तरफ है ना, ऑलरेडी अंदर की तरफ है। तो जैसे जैसे बाहर निकलते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा, अंदर की तरफ कम हो जाएगा। तो करंट इस तरह से इसके अंदर फ्लो होगा कि वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाए। अंदर की तरफ का मतलब साउथ पोल, साउथ पोल का मतलब क्या, क्लॉकवाइज, ABCD। ठीक है, ये पहले यहां था, ऐसे था, ये यहां से यहां तक पहुंचा। अब बताओ क्या होगा, यहां से यहां तक पहुंचा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर भी पूरा का पूरा है और यहां जब तक अंदर रहेगा कुछ भी मूव करा हो देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि एरिया तो फिक्स है। तो एरिया कहीं पर भी लेके जाओगे सेम रहेगा, तो देयर विल बी नो करंट। नो चेंज मींस नो मैग्नेटिक फील्ड चेंज, तो नो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब नो इंड्यूस्ड करंट। तो अंदर अंदर रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, किसी एक का आंसर आप लिखो। एग्जाम्पल 6.4 खाली लिख करके आप कोई अपने से सोच के लिखो। अब फिर नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो, लेकिन अपने से सोच के लिखो। किसी एक का आंसर लिखो, पहला दूसरा तीसरा, जिसमें जो भी चाहे आप, या कम से कम पहला लिख लो, दूसरा तीसरा में से कोई एक ऑप्शन ले लो। क्या लिखोगे अंशिता, सोचो, लिखो। नहीं आ रहा है तो फिर मैं बताओ, स्टेप से स्टार्ट ना। शुरू में सबसे पहले क्या करेंगे हम, कि लूप इज गोइंग इनसाइड, तो क्या हो जाएगा, एरिया एसोसिएटेड विल इंक्रीज। एरिया इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज।
किधर इंक्रीज हो रहा है? अंदर की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी अंदर की तरफ है। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या करेगा? उसको रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूस करने के लिए उसको किधर बनाना पड़ेगा? बाहर की तरफ बनाना पड़ेगा। अब बाहर की तरफ का मतलब क्या? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ना हो पाएगा। चलो एक का लिखा देता हूं मैं, जिसने लिख लिया गुड, नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूं। लिखो इन आंसर नंबर 1 करके, पहले वाले का। बाकी जो अपने से लिख रहे हो ठीक है, और मैं भी एक लिख रहा हूं। अगर अपने से समझ के लिख रहे हो अच्छे से तो वेरी गुड, यू कैन कंपेयर विद माई 1। ठीक है, लिखो आंसर नंबर 1 के लिए। इन फिगर 1 रेक्टेंगुलर एरिया ABCD entering into zone of magnetic field, which is into the paper, अंदर की तरफ लिखते हैं, into the paper, full stop. Once it is moving inside, once it is moving inside, associated area of magnetic field increases, which increases the magnetic flux, full stop. Now induced magnetic field, oblique flux, will try to reduce it, comma, it will induce out of the paper, out of the surface, ऐसे भी लिख सकते हो। For that it will make north pole, ठीक है। For this current induced should be anti-clockwise, ठीक है। इतना आंसर काफी है। इसमें क्या करोगे? इसमें लिखोगे कि एरिया इज रिड्यूसिंग, एरिया रिड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अंदर की तरफ रिड्यूस हो रहा है, तो जो इंड्यूस होगा वो क्या करेगा? उसके ऑपोजिट बनाएगा या सेम डायरेक्शन में बनाएगा? सेम डायरेक्शन में बनाएगा, क्योंकि इंक्रीज करना, रिड्यूस हो रहा है तो उसको क्या करना है? इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए अंदर बनेगा, अंदर बनाने का मतलब साउथ पोल, साउथ पोल का मतलब क्लॉकवाइज, है ना। नॉर्थ पोल, साउथ पोल पता है, नॉर्थ पोल में बाहर, साउथ पोल में अंदर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसी में मैं ऐड करता हूं, एक और क्वेश्चन है, सेम यही मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, बाकी इस सारे एरिया को भूल जाओ। ओके, हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, एक है रेक्टेंगुलर लूप जिसको बाहर निकालना है, और एक है सर्कुलर लूप, इसको बाहर निकालना है। तो हमें यह बताना है, इसकी v वेलोसिटी से बाहर निकालना है। हमें यह बताना है, सबसे पहले ही तो ये बताएं किसमें करंट इंड्यूस होगा, किसमें नहीं होगा, किस डायरेक्शन में होगा, दूसरा पॉइंट ये। तीसरा, जब करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेट्स से अबाउट ईएमएफ, बाद में करंट में जाएंगे आर से डिवाइड कर देने के बाद, ठीक है। सिर्फ ईएमएफ की बात करते हैं। ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्या वो ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा या फिर वेरिएबल रहेगा? ये तीन चीज बताना है। पहला चीज, किसमें होगा और किसमें नहीं होगा, कब होगा और कब नहीं होगा। दूसरा चीज, होगा तो किधर होगा। तीसरा चीज, अगर होगा
तो क्या वो वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा? आया क्वेश्चन समझ में? तब तो आंसर दोगे। पहला, होगा कि नहीं होगा, या होगा तो कब तक नहीं होगा और कब तक होगा। दूसरा, होगा तो किधर होगा। तीसरा, चलो हो गया, डायरेक्शन भी पता चल गया किधर हो गया, तब वो वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा ईएमएफ। ये तीन चीजें बतानी है इन दोनों डायग्राम के साथ। बाकी डायग्राम भूल जाना। एक में क्या है आपका रेक्टेंगुलर लूप है, दूसरे में क्या है सर्कुलर है। सोचो 2 मिनट। ये सब खा पी करके क्लास में नहीं आना, ठीक है? आगे से फेंक के आना। अभी तुम्हें भेजने के लिए इन दोनों को उठाना पड़ेगा मुझे। आधा एनर्जी चबाने में चला जाएगा तुम्हारा। ये तो तब होता है ना जब बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है ना, तो गुस्सा चबाने के लिए इधर यूज हो जाता है कि चलो। यहाँ तो फिर एक पॉजिटिव काम हो रहा है। कौन देगा आंसर? पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कब तक नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा। होगा पहले वाले में होगा और दूसरे वाले में नहीं होगा। ऐसा है क्या? हाँ, अरे देख लो थोड़ा सा, बस वहां से आधा डिग्री नीचे करना है। जो रे ऑफ लाइट जा रही है ना, थोड़ा सा आधा डिग्री नीचे करोगे तो वो वहां पहुंच जाएगा। आधा से लगता है ज्यादा हो जाएगा फिर। तो लुक, एक चीज तो पूरी तरह से क्लियर है, जब तक यहां से नहीं निकलेगा तब तक इसके अंदर कोई करंट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा एरिया फिक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स फिक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू एरिया। तो यहां तक एरिया सेम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, फ्लक्स सेम रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स, सो नो इंडक्शन ऑफ द करंट। ये भी सर्कल भी जब तक यहां तक ना आ जाए और यहां तक जब तक ना आ जाए, देयर विल बी नो करंट, क्योंकि नो फ्लक्स चेंज। अब जैसे ही ये बाहर निकलने लगेगा, अब क्या हो जाएगा? एरिया एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। इसमें भी एरिया एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। तो मतलब चेंज हो रहा है। जैसे ही चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, और ईएमएफ बनेगा और उसको पूरा एकदम क्लोज्ड सर्किट मिल रहा है तो करंट देगा। ठीक है? कब? जब ये बाहर जा रहा होगा। तो जब ये दोनों बाहर निकल रहा होगा तब दोनों में होगा। नाउ लेट्स सी किधर होगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। जब बाहर निकलेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है। फ्लक्स जो होगा, ठीक है, वो कम होता चला जाएगा। कम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना होगा। और बढ़ाने के लिए क्या करना है? अंदर की तरफ बनाएंगे। अंदर की तरफ का मतलब साउथ पोल, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज। इसमें भी क्लॉकवाइज और इसमें भी क्लॉकवाइज, तो दोनों में ही क्लॉकवाइज करंट मिलेगा। दूसरा का भी आंसर हो गया। तीसरा, अब हम ईएमएफ की बात करेंगे। दोनों ही ईएमएफ दे रहा है। अब ये बताना है कि किसमें कांस्टेंट रहेगा, किसमें वेरिएबल रहेगा, या दोनों कांस्टेंट रहेगा या फिर दोनों वेरिएबल रहेगा, वो बताना है। वो कैसे बताओगे? ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है? ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। टाइम के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स का मतलब क्या है? डी बाई डी टी इज इक्वल टू, फ्लक्स का मतलब बी इंटू एरिया। अगर इन दोनों में से कोई भी चेंज हो रहा है, ठीक है, एरिया का किस तरह से चेंज हो रहा है वो चीज बताना है आपको। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी क्या होगा? चेंज होगा। अब इसमें देखो भाई, जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते जा रहा है, एरिया जो एसोसिएटेड होगा, ठीक है, देखो इसका भी एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका भी एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है, तो फ्लक्स तो दोनों का चेंज हो रहा है। ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, लेकिन किसका एरिया जो है, मतलब एरिया जो है वो ज्यादा चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू, लाइक इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये वाला देखो, इसमें क्या होगा? इसका जो चेंज होगा वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। चेंज की बात कर रहे हैं। चेंज कैसा होगा? चेंज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है कि वेरिएबली चेंज हो रहा है? तो इसका एरिया देखो, सिर्फ क्या हो रहा है? सिर्फ लेंथ इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और जैसे पहले यहां था तो पहले यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, ये कॉन्स्टेंटली इसका एरिया क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है।
लेकिन इसका कॉन्स्टेंटली एरिया रिड्यूस हो रहा है। लेकिन इसमें देखना क्या होता है, पहले जो रिड्यूस हो रहा है वो रिडक्शन पहले बढ़ रहा है, फिर रिडक्शन इसके बाद बीच के बाद क्या हो जाएगा, फिर वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख सकते हो आप, जैसे जैसे अंदर जाएगा पहले रिडक्शन क्या होगा, इसमें बढ़ रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, बीच में जाने के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये कम होता जाएगा। तो इसके अंदर वेरिएबल मिलेगा चेंज, और इसके अंदर चेंज जो मिलेगा वो कांस्टेंट, बिकॉज ये पूरे चेंज को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। अब चेंज भी अगर चेंज हो रहा है तो ईएमएफ वेरी हो जाएगा, और चेंज कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें जो चेंज है आपका वो कांस्टेंट है, तो इसका ईएमएफ क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट मिलेगा। इसका चेंज वेरिएबल है, इसका चेंज पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसका चेंज वेरिएबल है, तो इसका ईएमएफ वेरिएबल होगा और इसका ईएमएफ कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले अब चलते हैं हम। कोई क्वेश्चन यहां तक, किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत? ठीक है, चलिए वो फॉर्मूलाज वगैरह सब लिख लेते हैं, हालांकि बहुत सारा चीज ऑलरेडी लिखा है। ईएमएफ इक्वल टू कितना होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। और अगर आपके पास सीधे चेंज लिखा हुआ है तो अगर आपको डिफरेंशिएट करने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ रही है तो सिर्फ क्या करोगे, 5 माइनस 5 बाई टी, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई क्या, टाइम। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं। एन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, सारे के सारे ठीक होंगे। चलिए अब इंड्यूस्ड करंट की बात करें, ईएमएफ निकल गया तो करंट निकाल सकते हो ना। आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई बाई आर। ठीक है, तो ये ई जो आया है ऑलरेडी आप वहीं से निकाल सकते हो। सो आई इज इक्वल टू ई एम एफ बाई आर। ई एम एफ कितना है, माइनस डी फाई बाई डी टी, डिवाइड बाई क्या कर दिया, आर कर दिया। देख लो एक बार, उसके बाद फटाफट नोट कर लेना। और अब यहां से ये चीज नया है आपके लिए, यहां तक तो पुराना है जो आपने सबने करा था। अब आपको चार्ज निकालना है, तो कभी कभी चार्ज कितना वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, वो भी निकालना होता है। तो करंट पता है तो करंट से आपको चार्ज का भी रिलेशन पता है, व्हाट इज आई डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, या फिर कहिए अगर एवरेज वाला निकालना तो क्यू बाई टी, तो एवरेज ये वाला यूज करेंगे तो क्यू बाई टी यूज कर लेंगे वहां पर। और जब डिफरेंशिएशन वाला यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, डी क्यू बाई डी टी। तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आई की जगह पर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी आर हो जाएगा, मतलब ई बाई आर हो गया ये। यहां से आप डी टी आपका कैंसिल हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई आर। और क्यू निकालना हो तो उसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, बस ये वाला रिलेशन है, इसको रहने दो। ये नोट कर लो सारे के सारे रिलेशन एक जगह। तो फ्लक्स निकालना हो, करंट निकालना हो, चार्ज निकालना हो, सारे के सारी चीजें निकाल सकते हो। मैसेज कर दिया। डन? हाँ नहीं, ये नहीं लिखना छोड़, ये तो उसी की बात कर रहा है। अगर करंट के टर्म में आप करोगे तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, एक टर्म और आ जाएगा, बट दैट इज सो ऑब्वियस वहाँ से।
चलिए अगला करते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिए होमवर्क, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कौन क्या क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट क्लास में? नहीं दिया था? वो सस्ते में निकल रहे हो यार, हाँ? ऐसे कैसे काम चलेगा? क्वेश्चन नहीं करोगे तो तुम लोग। तो लिखो इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, इस चैप्टर का जो है। और एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सिवाय इंडक्टेंस के। इसमें ये जो आपका चैप्टर है, पेज नंबर क्या होता है इसमें, 195 स्टडी मटेरियल से, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आना। ज़्यादा नहीं है, 5 ही क्वेश्चन है, उसके बाद ज़्यादा दूंगा फिर लॉन्ग क्वेश्चन वाला। अगर लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो वो भी कर लेना, क्योंकि अब तुम लोगों के कंधे पे चढ़ करके मुझे करवाना पड़ेगा, ठीक है। और जो नहीं करेगा उसका फिर 1.5 घंटा 2 घंटा मैं एक्सटेंशन डालूंगा यहीं पे, यहीं से बैठ के करके तब जाना है घर। ओके चलो आगे चलते हैं। नाउ हेडिंग डालो, ईएमएफ इंड्यूस जो करेंगे, अभी तक हमने ऑलरेडी देख रखा है, अब कितने तरीके से करेंगे उसको अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। हमें ऑलरेडी पता है फ्लक्स चेंज करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, बट फ्लक्स हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस तो होता है, वो किससे होता है? फ्लक्स चेंज होने से होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ किससे होता है? फ्लक्स चेंज होने से। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स? मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया और उनके बीच का एंगल। ये 3 तरीके से आप कर सकते हो बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर आपने एरिया फिक्स रखा है तो बी को ही चेंज करो, है ना, बी के स्ट्रेंथ को चेंज कर दो। दूसरा, अगर बी चेंज नहीं हो रहा है तो क्या चेंज करो? एरिया चेंज करो। जैसे अभी हम लोग डिफरेंट फिगर से करा था, बी हमारा फिक्स था, एरिया चेंज हो रहा था, उससे हमारा क्या होता? फ्लक्स कम और ज्यादा हो रहा था, राइट। और तीसरा, इनके बीच का एंगल चेंज कर दो। चौथा, मिला जुला के चेंज करो, है ना, सबके सब चेंज कर दो। इतने तरीके से। तो इंडिविजुअली अगर जो मेन चीज देखें तो एक तो पहला आपका हो जाएगा क्या? सिर्फ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, इसका एक सेंटेंस लिख लीजिए कि बी चेंज करने से आप फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे एरिया चेंज करने से, बी सेम है, एरिया चेंज करने से। ये ऑलरेडी हमने फैराडेज एक्सपेरिमेंट में देखा था, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, बताने के लिए। हमने उसमें क्या किया था? मैग्नेट को ही आगे पीछे डांस कराया था, तो उससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम और ज्यादा हुआ था। ठीक है, बी को ही आप चेंज करा दो। और दूसरा जो सबसे मेन है आपका, वो है एरिया चेंज कराने से। क्या चेंज कराने से? एरिया। और तीसरा क्या होता है? उनके बीच का एंगल चेंज कराने से। और मेन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वही तीसरा वाला होता है, जिससे जनरेटर बनाते हैं हम, तो वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, बार बार से आप क्या, ना ही तो बी को चेंज कर सकते हैं, ना ही तो आप एरिया को चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या करो, उनके बीच के एंगल चेंज करा दो मूव करा के, तो वो तीसरा मेथड होगा। दूसरा देख लेते, पहले ये नोट कर लिया सबने, क्या चेंज कराने से? बी चेंज कराने से। दूसरा है आपका क्या चेंज कराने से? एरिया चेंज कराने से, ठीक है। और इसका डेरिवेशन अब हमें करना है, जो हम शुरू में एक डायग्राम लेकर के बताए थे ना, वैसे ही करना है। और इसको बोलते हैं हम मोशनल ईएमएफ। मोशन करा के, इमोशनल नहीं है, मोशनल है, मतलब मोशन करा के हमें क्या बनाना है?
ईएमएफ प्रोड्यूस करना है। हालांकि इमोशन भी इंड्यूस करता है ना कुछ तो ये इमोशन से इंड्यूस करा रहे हैं हम। और ये आई थिंक मेरे को वो देने में ना जो एनिमेशन देते हैं ये रह गया बीच में, ये लिखा आएगा ना तो बीच में निकलेगा ये, तो इसको अभी भूल जाना, राइट। तो हम क्या करेंगे, एरिया चेंज करा करके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा, ईएमएफ बनाएगा। तो एरिया कैसे चेंज कराएंगे, मोशन में करा के, इसीलिए ऐसे ईएमएफ को क्या बोला जाता है, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये तो इस चीज को लिख लिया, लिख लो एक सेंटेंस, उसी को जो हमने डिस्कस करा ना उसी को एक इसमें लिख लो, उसके बाद फिर डेरिवेशन करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज करा रहे हैं एरिया को चेंज करा करके, उससे क्या हो जाएगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द लूप ए, लूप का नाम है ए, विच इज एक्टेड अपन बाय द मैग्नेटिक फील्ड बी, बी लेकिन आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, सो वी आर चेंजिंग द एरिया, और उसके बीच का एंगल 90 डिग्री रखेंगे बिल्कुल। एरिया प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डिग्री क्या रहेगा, एंगल 0 डिग्री। तो प्लेन जो होता है वो एरिया के सरफेस का डायरेक्शन होता है, और एरिया का जो डायरेक्शन होता है उसके ऊपर वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये सब हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दो चीजें हैं, इसमें दो वेक्टर आता है। प्लेन की बात करते हैं, दिस इज द प्लेन, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन की बात करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया, लेकिन प्लेन ये है, राइट। और जो हम लोग बी ए कॉस थीटा लेते हैं, द थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एरिया। ओके, तो हम सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, इस जोन में हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और शुरू में जो हमने लिया था ना जिस तरह, उस तरह से लेंगे। एक इसमें थोड़ा सा डायग्राम मेरे को खुद से बनाना है, अभी रहने दो, कैसे बनाना है देखते हैं। ये हमने क्या कर दिया, ये पूरा एक वायर का, ठीक है, रेल जैसा होता है ना, पटरी जैसा, दो पटरी बना दिया। क्या कर दिया, पटरी बना दिया, और इसको हमने क्या किया, यहां पर ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। यहां पे हमने एक रॉड रख दिया, ये ऐसे, ये पटरी यहां से यहां तक चला गया, और इस पे हमने ये रॉड रख दिया। इसका लेंथ कितना है, L है। अब एरिया एसोसिएटेड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वाला आ जाएगा, यहां से लेके पूरा यहां तक आ जाएगा, बाहर का तो कोई काम ही नहीं है, इतना सा एरिया है। ओके, और ये वाला एरिया तो ऐसे भी 0 हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी फ्लक्स नहीं है, जो भी फ्लक्स है इतने में है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम अंदर की तरफ मूव कराएंगे, तो एरिया एसोसिएटेड विद दिस, जिससे फ्लक्स मिलता है, वो एरिया धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होते चला जाएगा। हमने डिस्कस करा ना थोड़ी देर पहले, है ना, कि अगर इसको, ये पूरा रॉड ऐसे रहेगा, ये रॉड ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है, तो ये रॉड बेसिकली क्या प्रोड्यूस करने लग जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस करने लगेगा। और ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा तो ये रॉड एज ए सोर्स ऑफ करंट बनना स्टार्ट कर देगा। सोर्स ऑफ करंट वो इस तरह से बनाएगा कि इसके अंदर जो करंट होगा, जो पेरेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा। उसके हिसाब से इसका पोलैरिटी होगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस का मतलब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और ऊपर नेगेटिव नीचे प्लस का मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज। अगेन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे होगा, कि इसको नॉर्थ पोल बनाना है या फिर साउथ पोल बनाना है। साउथ पोल नॉर्थ पोल किस हिसाब से बनाना है, कि जो फ्लक्स वाला, जो पेरेंट वाला मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे चेंज हो रहा है, उसको क्या करना है, उसे अपोज करना है। तो लेट्स सी, अगर अभी हम देखें, पेरेंट मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, जो प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बोलते हैं, इसको पेरेंट भी बोल सकते हैं, बट प्राइमरी ज्यादा वर्ड यूज करते हैं, एनसीईआरटी में आपके प्राइमरी यूज हुआ है। तो प्राइमरी कहें या पेरेंट कहें, मैग्नेटिक फील्ड किधर इधर है, और ये फ्लक्स हो गया। अब जैसे जैसे ये रॉड इधर की तरफ मूव करेगा, तो एरिया एसोसिएटेड विद दिस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। सो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम होगा। तो फ्लक्स कम होगा, किधर कम हो रहा है, अंदर की तरफ।
तो जो नया मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या करेगा, अंदर की तरफ ही बनाएगा, उसको बढ़ाना है। कम हो रहा है तो क्या करना है, उसको बढ़ाना है। तो अंदर की तरफ का मतलब कौन सा पोल, साउथ पोल। नॉर्थ पोल बाहर निकलता है, साउथ पोल अंदर जाता है, तो साउथ पोल। साउथ पोल का मतलब क्या, क्लॉकवाइज करंट बनना है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है। क्लॉकवाइज तो समझ में आ गया। अच्छा, क्लॉकवाइज का मतलब ये भी समझ में आ गया होगा, ऊपर वाला कौन सा पोल पॉजिटिव, नीचे वाला कौन सा नेगेटिव का काम करेगा, राइट। तो ये चीज है। तो इस तरह से ये रॉड एक ईएमएफ के जैसा काम करने लगता है, और इसके मूव के करने की वजह से ये वेलोसिटी जो दिया है हमने, इसके मूव करने की वजह से आपके पास यहाँ पे ईएमएफ बनना स्टार्ट हो जाता है। ये सब कुछ समझ गए, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितना आएगा, दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। फटाफट कर लेते, 2-3 मिनट का हो जाएगा फटाफट। ये वाला डायग्राम बनाइए जरा सा, जैसे मैंने बनाया ना वैसे बनाना। ठीक है, 2 रेल डाल देना, यहां कनेक्ट कर देना, ताकि तभी तो करंट मिलेगा आपको। अच्छा, एक और चीज, जस्ट ए सेकेंड, अगर ये सर्किट नहीं होता, हमने सपोज करो इसको यहां पे क्या कर दिया, काट दिया, अब क्या होगा, क्या करंट मिलेगा? करंट के लिए क्या चाहिए, क्लोज्ड सर्किट चाहिए, करंट नहीं मिलेगा। क्या ये ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा? यस, करेगा। क्या करेगा, ये ईएमएफ बनाएगा, क्योंकि इतना में जो एसोसिएटेड रहेगा वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, फ्लक्स को तो करेगा। तो ये हमेशा ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल तो बनेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, लेकिन करंट आपको नहीं मिलेगा। करंट देखो, बैटरी होता है ना, बैटरी का 12 वोल्ट हमेशा होता है ना, आप यूज करो या फिर ना करो, उसके पास तो ईएमएफ होता है। वैसे ही ये काम करेगा, इसके पास ईएमएफ रहेगा, लेकिन करंट आपको नहीं मिलेगा। करंट तभी मिलेगा जब इसको आप कहीं भी बाहर से आप इसको क्लोज्ड सर्किट बनाइएगा। ठीक है, लेकिन ईएमएफ रहेगा। डायग्राम बना लिया? तो ये डिस्टेंस पूरा x कर देना, यहां से यहां तक, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, यहां तक क्या है, ये x है, दिख रहा है ना, ये पूरा x है, और ये वाला लेंथ क्या है, l है, और यहां तक क्या है, ये x है। अभी टोटल लेंथ यहां x है मैग्नेटिक फील्ड वाला, तो टोटल एरिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, x इंटू एल हो जाएगा। डन, फटाफट करो, ये वाला पार्ट करके छोड़ देंगे। वो डीए वगैरह कुछ मत लिखना, डीए वी ये सब मत लिखना, ये सब कुछ नहीं है हमारे इसमें। थोड़ा सा डायग्राम हमने थोड़ा चेंज कर दिया इसमें तुम्हें समझाने के लिए, एज पर एनसीईआरटी। ये वी वेलोसिटी से अंदर की तरफ जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे करें हम, कैसे निकालना है, क्या हमारा मेथड होना चाहिए, हमें ईएमएफ निकालना है ना। ईएमएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स। फ्लक्स कैसे निकालते हैं, बी इंटू एरिया करके। ठीक है, फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, ईएमएफ निकल जाएगा, राइट। बस वही करना है। तो मैं यहीं पे करता हूँ भाई। अगर हम फ्लक्स की बात करें, किसकी बात करेंगे, फ्लक्स की बात करेंगे, फाई, ये कितना होता है, बी इंटू एरिया इंटू कितना, कॉस थीटा, एंड बी हो गया, और एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू एक्स, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 190 डिग्री है ना, या फिर कहिए एरिया और ये दोनों के बीच में 0 डिग्री है, हम अंदर वाला सरफेस ले लेंगे, चलो 1 हो गया। तो ये कितना हो गया, बी इंटू एल इंटू एक्स, सो फाई इज इक्वल टू हो गया बी इंटू एल इंटू एक्स। ओके, अब ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी। तो माइनस तो डायरेक्शन बताता है, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, चलो माइनस लेके भी चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, रहने देते हैं। तो माइनस डी बाई डी टी, तो फाई का वैल्यू कितना था, बी इंटू एल इंटू एक्स। इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, तो बी और एल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा, डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया भाई, माइनस बी एल, व्हाट विल बी द डी एक्स बाई डी टी, वी हो गया वेलोसिटी, एक्स इज द डिस्टेंस, ठीक है, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। सो ये क्या हो गया,
BLV मिल गया, दिस इज द EMF BLV। माइनस क्या बताता है, डायरेक्शंस बताता है कि वो अपोज करेगा, बट मैग्नीट्यूड की बात करें तो EMF इज इक्वल टू क्या है आपका BLV है। यही है मोशनल EMF, इमोशनल नहीं, मोशनल। क्या है ये, मोशन की वजह से जो EMF मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोशनल EMF। तो आपको यहां क्लियर तरीके से लग रहा होगा कि कैसे आप मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा रहे हैं। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट साइड में कहीं पे लिख देना। कौन सा डायरेक्शन मिला था हमें, क्लॉकवाइज मिला था कि एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल मिला था ना, अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब इसका ना कुछ नाम दे देना तुम लोग, कुछ PQRS नाम दे देना, PQRS, और साइड में कहीं लिख देना डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी, ठीक है, क्लॉकवाइज, फिर ब्रैकेट में लिख देना PQRS। PQRS। चलिए, यहां पे एक और रूल आता है, एक लॉ और आता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था ना आपने, FBI, किस वजह से था बता सकते हो? किसी वायर में करंट देते हैं, किसी वायर में करंट देते हैं और ऑलरेडी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो आप वायर और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी आप वहां पे दे रहे थे, तो वायर में करंट देने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो क्या बना था, आपको फोर्स मिला था। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहां पे आएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सेम चीज है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, लेकिन यहां पे करंट आप दे नहीं रहे हो, यहां फोर्स लगा के, मोशन करा के मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में करंट बना रहे हो। दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा, लेफ्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में क्या, करंट दे के मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में फोर्स लगा रहे थे, यहां पे फोर्स लगा के मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में करंट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसका डायरेक्शन देना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये फोर्स उधर ही लगेगा जिधर मोशन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है इधर है, तो देखिए करंट का डायरेक्शन मिल रहा है ऊपर की तरफ, तो इसमें करंट मिल जाएगा क्लॉकवाइज। तो ये यहां पर आ जाता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, सिलेबस का पार्ट है ये, राइट। ये नोट कर लिया सबने? तो एक दो सेंटेंस मैं लिखवा दूं जरा सा, ये तो ऑलरेडी लिख चुके, लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी कर चुके हो। ये एक सेंटेंस लिख देना, द इंड्यूस्ड EMF इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द। एक और तरीका है यही EMF निकालने का, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं, वो एनर्जी कंजर्वेशन से निकालेंगे। The induced EMF is due to the motion of the हाँ, वो अभी जो बात कर रहा था थोड़ा सा और है, हाँ वो तो लिख दिया ना। अब वो जो EMF कैसे देंगे हम, लेंज के रूल से, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे, तो आगे नीचे यूज करो, हेडिंग डाल देना, हाँ नहीं ऊपर वाला नहीं, बीच वाला नहीं लिखना, ये तो आप पहले लिख चुके हो ना, यहाँ पर डायरेक्शन दे दिए हो, बस उसको और लिखने की जरूरत। ये लिख दिया, ठीक है, ये चाहो तो हटा दो या लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिखना है लेकिन। अब यहां हमारा क्लॉकवाइज है, ये हटा देना, क्या कर देना इसको, क्लॉकवाइज। PQRS, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
चलो हो गया। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का अगले क्लास में करवा दूंगा, लिखवा दूंगा, वही FBI है, सेम चीज, बस फर्क यही कि इसमें करंट दे करके मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में फोर्स लगाते हैं, या फोर्स दे करके मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में करंट बनाते हैं, उल्टा होता है, इसीलिए वो भी लेफ्ट के बदले क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। ठीक है, चलो।